नमस्कार, जय श्री राधे। सर्वपितृ देवेभ्यो नमः। मित्रों, पितृदेव जिनके लिए हमारे 365 दिनों में से 16 दिन प्रकृति ने निर्धारित किया है। पितृपक्ष के एक दिन पूर्व पूर्णिमा से लेकर के और पितृपक्ष की अमावस्या तक श्राद्ध है क्या, श्राद्ध क्यों है, श्राद्ध की आवश्यकता क्या है, बहुत सारे प्रश्न आपके हमारे मन में चलते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं श्राद्ध है क्या आखिर। श्राद्ध क्या है? श्रद्धा ही श्राद्ध है। 12 महीनों में 16 दिन श्राद्ध के होते हैं। इन दिनों में पिता, पितामह और ननिहाल पक्ष के मृत लोगों के लिए आहार अर्पित करना ही श्राद्ध है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से आश्विन माह की अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष होता है। इसमें मृतात्माओं की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। जिसकी मृत्यु की तिथि का ज्ञान नहीं होता उसका श्राद्ध अमावस्या को करते हैं। हमें यकीन है कि आपने श्राद्ध क्या है ये समझ लिया है। अब श्राद्ध आवश्यक क्यों है, श्राद्ध कौन कर सकता है, ये भी जान लीजिए। अब आइए। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, रामायण, महाभारत आदि लगभग सभी ग्रंथों में मृतात्मा की मोक्ष प्राप्ति के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। मान्यता के अनुसार उसके बाद ही परिवार में पितरों का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्र यहां तक कहते हैं कि यदि श्राद्ध पक्ष में पिंडदान ना किया जाए तो पितर रुष्ट होकर श्राप भी दे सकते हैं। मृतात्मा के वंश का कोई भी श्राद्ध कर सकता है। यदि वंश का कोई ना हो तो मित्र भी या ब्राह्मण पंडित भी श्राद्ध पिंडदान कर सकता है। अब एक प्रश्न और दिमाग में ये चलता है कि गया जी का और श्राद्ध पक्ष का, पितृपक्ष का, पिंडदान का क्या संबंध है? क्यों गया जी में पिंडदान कहते हैं कि डायरेक्ट वैकुंठ लेकर जाता है? मन में अगर चलता है तो आइए इसका उत्तर ढूंढते हैं। संपूर्ण विश्व में मोक्षधाम के नाम से प्रसिद्ध गया जी के बारे में एक बेहद प्राचीन कथा प्रचलित है। कहते हैं असुरकुल में गयासुर नाम का एक महातपस्वी राक्षस हुआ था जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसने एक सांस में भगवान विष्णु की तपस्या से ये वर मांगा कि उसे जो देख लेगा वो निष्पाप हो जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण यमलोक खाली हो गया। फिर सभी देवताओं ने चिंतित होकर गयासुर से उसके शरीर का दान मांगने के लिए हवन किया। गयासुर ने अपना शरीर प्रसन्नता से दे दिया। फिर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर गया जी में स्थान देकर उसे फिर से वर दिया कि जो भी गया जी में आएगा, पितरों का तर्पण करेगा, उसकी 21 पीढ़ियों तक वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। समझा ना गया जी में पिंडदान कितना जरूरी होता है। अब एक प्रश्न और आपके दिमाग में आता है कि क्या स्त्रियां श्राद्ध कर सकती हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी ले लीजिए। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि स्त्री विधवा है, पुत्र भाई से हीन है, कुल में कोई पुरुष न होने की स्थिति में स्त्री एक ब्राह्मण के सानिध्य में निसंदेह पिंडदान कर सकती है। भाई, अब जिसके बाल बच्चा नहीं होगा उसके भी तो पितर हैं, वो अपने पितरों को कैसे करेगी? ये भी है। एक प्रश्न और दिमाग में चलता है कि पिंडदान करने के बाद भागवत सुनना क्यों जरूरी होता है? इसका उत्तर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। सुनेंगे नहीं? आइए बताते हैं। हर एक जीवात्मा की अंत गति वैकुंठ धाम विष्णु लोक ही है। पिंडदान का फल भी विष्णु लोक ही है। श्रीमद् भागवत का संपूर्ण सार भी विष्णु लोक ही है। अतः पिंडदान के उपरांत
मान्यता है, श्रीमद् भागवत सुनते हुए हमारे पितर विष्णुमय होते हुए विष्णु लोक को प्रस्थान करते हैं। तो आपके एस्ट्रो फ्रेंड ने गया जी में आपके लिए पिंडदान करने के लिए ब्राह्मण और भागवत कथाचार्य भी लेकर के जाएंगे। तो हम दोनों का कंप्लीट आपके लिए पैकेज लेके आए हैं। अब एक प्रश्न और, अगर आप नहीं आ रहे तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, आइए भी हम बताते हैं। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप शहर से अपने दोस्त के हाथ से अपने पिताजी के लिए कुछ खाने की सामग्री भेज रहे हों, वैसा ही आशीर्वाद आप संतोषी जी के द्वारा आपके मित्र के रूप में नियुक्त किए गए ब्राह्मण से प्राप्त होगी, जो कि आपकी जगह आपके पितरों को आपके धन से प्राप्त सामग्री खिलाएगा। इस प्रकार आप पूर्ण फल प्राप्त करेंगे। तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है, चिंता कतई न करिएगा। पूरी व्यवस्थाओं के साथ हम वहां पर विद्यमान रहेंगे। बस आपको अपना भाव, तन, मन और धन, जिसमें से तन निकाल दें, मन और धन की आवश्यकता होगी। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी, हम करवाएंगे और आपको संपूर्ण लाभ के लिए हम प्रतिबद्ध होते हैं, वचन देते हैं। बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, एक प्रश्न और, कुंडली में क्या क्या दोष हो और क्या क्या सिम्टम्स दिखे तो ये लगता है कि आपके ऊपर पितृ प्रकोप है, इसका भी उत्तर हम बताते हैं। यदि बात करें ये जानने की कि आपके ऊपर या आपके कुल में पितृदोष अथवा पितृ ऋण है कि नहीं, वो इस प्रकार है। घर में कोई अविवाहित रह जाए, हमेशा कोर्ट या बीमारी में पैसे खर्च हों, घर की स्त्रियों का गर्भपात हो, घर में विधवा महिला हो, प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आत्महत्या की हो, कुंडली में सूर्य पीड़ित हो, लग्न को अथवा सूर्य को राहु प्रभावित करें, सूर्य या राहु की दशा हो, अमावस्या के आसपास का जन्म हो, ऐसे में आपको गया जी में पिंडदान अवश्य करवाना चाहिए, जिससे भविष्य की पीढ़ियों को इस प्रकार के दोषों से बचाया जा सके। देखा आपको, अब आपको समझने में भी आसानी होगी। लेकिन चिंता मत करिएगा, हर एक विषय का हल है हमारे पास। कैसे क्या करना है, इसके लिए आपको हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करना होगा। आप करिए और हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नमस्कार, श्री राधे।